नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो हमने अभियान चलाया है हल्ला बोल, सभी स्टूडेंटों का जो संगठन बना है हल्ला बोल, इसका असर हमारी गवर्नमेंट पर दिखना स्टार्ट हो गया है। वहां के सूत्रों से पता चल रहा है, क्योंकि हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे भी उस जगह पे बैठे हुए हैं, उनके नीचे बैठे हुए हैं। जिस जगह पे वो ऊंची कुर्सियों पे हैं तो वो थोड़ा सा नीची कुर्सियों पे हैं, लेकिन काम और वर्क वही करते हैं। तो दोस्तों, उनसे पता चल रहा है कि सरकार के पैर फूल रहे हैं या सरकार की कुर्सी हिलने वाली है। सरकार डरने लगेगी अभी कुछ दिन बाद। बस आप इस अभियान को जारी रखिए, और अभियान को जारी रखने का मतलब यह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, नहीं तो आने वाली नस्लें हमारी खराब हो जाएंगी। क्योंकि 70 साल हो गए लगभग देश आजादी को, और हम लोग यही चीज केवल और केवल जैसा वो बोलते हैं वैसा ही हम लोग सुनते आए हैं। अब जो हम लोग बोलेंगे वही उनको करना पड़ेगा और वही उनको सुनना पड़ेगा। क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। जो मैंने आपको उसमें एक कहा था, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इसका एहसास सरकार को कराना है दोस्तों। अब एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि जुल्म के इस दौर में जुबा खोलेगा कौन? जुल्म के इस दौर में जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? दोस्तों बोलो, क्योंकि ये सरकारें जब तक आप बोलोगे नहीं, ये सरकारें सुनने वाली नहीं हैं। ये अपने वही पुराने धर्रे वाले काम करती रहेंगी। ये बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देंगी, ये बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देंगी, ये युवाओं पर ध्यान नहीं देंगी, ये जीडीपी पर ध्यान नहीं देंगी, ये नौकरियों पर ध्यान नहीं देंगी, ये अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करेंगी, ये किसान पर बात नहीं करेंगी, ये जवान पर बात नहीं करेंगी। बस इधर उधर के जो चुनावी जुमले लेकर के आएंगी, बस उन्हीं चुनावी जुमलों को आपके सामने पेश करेंगी। और एक बार चुनाव जीतने के बाद वो जो भी चुनावी जुमला होता है उसे भूल जाते हैं। कहते हैं कि हमने कहा था, बोलने में क्या जा रहा है, करे तो नहीं है ना, मतलब करना नहीं है, उनको बोल देना है, करना नहीं है। लेकिन अब की बार जो भी सरकारें आपसे वादा करती हैं, जो भी लिखित में देती हैं, अगर वो वादा पूरा नहीं होता है तो सीधे आपके लिए भी उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी। ये बच्चों सभी लोग समझ लीजिए कि जो भी आपसे वादे किए जाएं, या आप अपना एक मैनिफेस्टो बना करके रखिए कि जो भी आपके यहां वोट मांगने आए उसमें इन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, और उन्हीं मुद्दों को जो भी सरकार पूरा करने के लिए बोले उस सरकार को सत्ता में लाया जाए। क्योंकि ऐसी सरकारें 70 साल से आती रही, बदलती रही, चलती रही, कभी युवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, कभी सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की गई। जो सिस्टम बने थे उसी पे चलते रहे। जो अमीर था वो अमीर होता गया, जो गरीब था वो गरीब होता गया। तो ये दोस्तों, अब इस मुहिम को आपको आगे बरकरार रखना है, और मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस को अपने जहन में उतार लीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। दोस्तों, अब जो बात होगी, अभी हमें इस मुहिम को रोकना नहीं है, अभी इस मुहिम को लगातार हमें चलाना है। शिक्षा के बारे में जितने भी सवाल हो सकते हैं उनको सब लोग आप लोग बना के रखिए। शिक्षा से संबंधित जब तक कि शिक्षा में एक व्यापक संशोधन नहीं हो जाता, एक व्यापक डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक हम इस मुहिम को बंद नहीं करने वाले हैं। ये सरकार को बता दीजिए, इस सरकार को एहसास करा दीजिए। क्योंकि दोस्तों, केवल वही 4 मुद्दे होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली। तो शिक्षा से जितनी भी चीजें हैं, जो ऊंच नीच की जो शिक्षा इस समय बनाई गई है, उस शिक्षा में संशोधन चाहिए। अमीर का बच्चा कहां पढ़ता है आप अच्छी तरह जानते हो, अमीर बच्चे की शिक्षा कहां होती है अच्छी तरह जानते हो, गरीब बच्चे की शिक्षा कहां होती है अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो। तो ये आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक अमीर का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, और यहां पर जो गरीब का बच्चा है वो बेचारा गांव में खिचड़ी खा रहा है, केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है। वहां पर जो लोग तैनात कर दिए गए हैं वो आकर के शूटर बनाते हैं, वो आकर के दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। अगर उनसे कुछ सवाल जवाब करो तो कहते हैं सरकार की नौकरी कर रहे हैं, सरकार हमको दे रही है। तो जो शिक्षा का स्तर है, इस शिक्षा को बराबर कैसे हो, इस पे नीति बनाइए सभी लोग, और सरकार को ये चीज भेजिए, ट्वीट करिए, सरकार को बताइए कि शिक्षा में ये संशोधन होने चाहिए। दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की बात करें
अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे यहाँ का स्वास्थ्य आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अमीरों के लिए हॉस्पिटल अलग बनाए गए हैं और गरीबों के लिए हॉस्पिटल अलग बनाए गए हैं। अमीरों का यह है कि अगर इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, अगर किसी अमीर को या किसी नेता को अगर कोरोना हो जाता है तो वो कहां पर जाकर के वेदांता में रहता है, करोड़ों रुपए खर्च कर देता है और बच के आ जाता है। लेकिन अगर गरीब को हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, स्ट्रेचर पे लाद के छोड़ दिए। आधे से ज्यादा हॉस्पिटल तो भर्ती नहीं करते, बेचारा 2-4 दिन तो परेशानी रहता है और मर जाता है तो उठा करके रिक्शे पे लाद करके भेज देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्वास्थ्य का अमीरी और गरीबी का सिस्टम कब खत्म होगा, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। बिजली और पानी पर अगर चर्चा होनी चाहिए तो दोस्तों बिजली आप गांव में जाकर के देख लो और जगह देख लो, गरीब को किस लेवल की बिजली मिल रही है और अमीर को किस लेवल की बिजली मिल रही है। इन्होंने अगर हम बात करें और चीजों की तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। गरीब को इस समय अमीर ही कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ गुंडा माफिया हैं जो आकर के किसी गरीब को बेचारे बोलते हैं कि आकर के इतना पैसा दे दीजिए आपको नौकरी लगवा देंगे। गली मोहल्ले का हर एक कल्लुआ और बबलुआ, मतलब कहने का मतलब गली का हर एक छोटे से छोटा व्यक्ति, इलाहाबाद की रीत है, हर छोटे से छोटा व्यक्ति आकर के कहता है इतना पैसा दे दीजिए नौकरी लगवा देंगे, नौकरी लगवा देंगे। तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं एक नौकरी विंडो बना देते हैं, क्यों नहीं एक नौकरी विंडो बना दो और उस पर लिख दो जिसको नौकरी चाहिए वो 10 लाख रुपए लेकर के आ जाए। क्यों ये गुंडा माफियों को जो है, इधर उधर के लोगों को आप जो है इस तरीके की छूट दे रखे हो और इनके पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद मुझे एक बच्चा आया और एक बच्चे ने मुझे एक ऐसी चीज दी जिससे आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि कंप्यूटर पे जो एग्जाम होता है उसकी लोग चीटिंग कैसे करते हैं। जब हमने उसको देखा तो हमारे भी होश उड़ गए कि किसी भी कंप्यूटर पे जो एग्जाम होते हैं वहां के एग्जाम सेंटर मालिक पैसा लेकर के किस तरीके से पेपर को 3 मिनट के अंदर बाहर भेजते हैं। इस वीडियो भी मेरे हाथ लग चुका है। उस वीडियो को मैं बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि जो ऑनलाइन का सिस्टम है उसको देखिए, किस तरीके से ये लोग किस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं और मात्र 3 मिनट के अंदर कंप्यूटर का पेपर बाहर आउट हो जाता है। यह वीडियो मेरे हाथ लग चुका है, वो मैं दोस्तों आप लोगों को बहुत जल्द इसी YouTube पर पब्लिक करके दिखाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा, बस आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, आप लोगों का बस साथ चाहिए। बहुत जल्दी वो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। अब देखो दोस्तों, अब देखिए कि इसके बाद जो भी चीजें हैं हमें अभी बंद नहीं होना है। आज मैं इतना ही कहने वाला हूं क्योंकि दोस्तों सरकार के पैर हिल गए हैं, सरकारें समझ रही हैं कि अब युवा जोश में है और युवा जब जोश में होगा तो फिर किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारा देश क्या है, युवाओं से चलता है, युवाओं से। और युवाओं से अगर देश चलता है तो युवाओं की बात भी आपको सुननी पड़ेगी। अब आपको युवाओं की बात भी सुननी पड़ेगी। तो दोस्तों इस मुहिम को बंद मत करिएगा, इस मुहिम को लगातार करते रहिएगा। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हर हाल में आप लोगों के साथ खड़े हैं। जो भी करना पड़ेगा हम लोग आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल में डालेंगे, कोई बात नहीं। जो मैंने अभी आपको बोला था, जुल्म के दौर में जुबा खोलेगा कौन, जुल्म के दौर में जुबा खोलेगा कौन। अगर हम भी नहीं बोलेंगे, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। किसी ना किसी को तो आवाज उठाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हो इस समय हमारे देश की बदहाल स्थिति किस तरीके की है और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका भी यही हाल है। चिंता मत करिए, अगर आप लोग भी अगर इस मुहिम में नहीं जुड़े, जो नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ समय आने वाले हैं, ऐसे आने वाले हैं कि आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। ये कन्फर्म है, ये आप लोगों की सैलरी भी काट दी जाएगी और बल्कि 30% अभी काट दी गई है, ऐसा सुनने को मिला है लोगों से। तो आने वाले समय में आपकी भी सैलरी काट दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग भी तैयार रहिए। इस सरकार के कानों के नीचे इतने बड़े बड़े पटाखे फोड़िए कि इन्हें एहसास हो कि देश को क्या चाहिए और देश को आप किस तरफ ले जा रहे हो। लेकिन जो आप वादे करके आए थे वो आपने वादे पूरे नहीं किए। क्यों नहीं किए, ये इन्हें एहसास दिलाइए कि आपने जो ये वादे किए थे युवाओं के लिए वो क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं।
दोस्तों अभी मैं कल देख रहा था कि जीडीपी हमारी इतनी ज्यादा नीचे चली गई है। यार जीडीपी इतनी नीचे चली गई तो क्या ये 4 दिन में चली गई? जीडीपी 4 दिन में चली जाती है क्या? जीडीपी 4 दिन में नीचे नहीं जाती है, इसमें समय लगता है। आप लोग समझदार है। तो दोस्तों जब हमारे यहाँ की आरबीआई कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और सरकार भी कहती है, सरकार भी कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और हमारे देश की जनता भी कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, भूखों मर रही है, तो ये सवाल है कि आखिर ये पैसा गया कहां? आखिर ये पैसा देश का गया कहां? आपने पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए, आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए, आपने जीएसटी भरपूर वसूली की, आपने सरकारी नौकरियां नहीं दी, सब काम आपने प्राइवेट कर दिया, सब प्राइवेट से आप करवा रहे हो, तो आखिर ये देश का पैसा गया कहां? क्या समुद्र में जहाज में भर के समुद्र में डुबा दिया गया है? ये पैसा गया कहां? आखिर ये 70 साल में ये पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी बदहाल स्थिति क्यों हो रही है? हमने तो आपको वहां पर चुन के इसलिए भेजा था सभी युवाओं ने कि आप युवाओं के हित में बात करोगे, युवाओं की सुनोगे। तो दोस्तों सभी लोग इस मुहिम को बरकरार रखिए, पीछे नहीं हटना है। आवाज अपने अपने प्रश्न जितने भी आपके जहन में दौड़ रहे हैं, आप मुझे इसको नंबर पे भेजिए। जिसके दिमाग में भी जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने ये 9559258470 ये है बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर। जितने भी आपके जहन में क्वेश्चन घूम रहे हैं, आप इसको उस क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश किसी में भी टाइप करके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और अपने आप से पूछिएगा कि आपके जहन में आज क्या प्रश्न उठ रहे हैं, आपके जहन में आज क्या प्रश्न उठ रहे हैं। बस उन्हीं प्रश्नों को आपको भेजना है और मैं इसको एक ई बुक में कलेक्ट करूंगा और आने वाले समय में इस ई बुक को मैं पब्लिश करने वाला हूं कि हमारे देश के मुद्दे क्या हैं और हमारे देश का युवा चाहता क्या है और सरकारें क्या करती हैं। तो दोस्तों सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि 10 मिनट का समय निकाल करके अपने आप को एक जगह संतुलित करके सोचिएगा कि आज आपको किस चीज की नीड है, आज आपको किस चीज की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। ये आपने सुना था ना, लेकिन आज इन सरकारों ने इस श्लोक को ही उल्टा कर दिया कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। इन्होंने इस श्लोक को ही उल्टा कर दिया है दोस्तों। तो इसमें आप लोगों से सिर्फ एक चीज चाहता हूं, क्लियर? आप देख रहे हैं, अगर इस समय कोई सबसे ज्यादा परेशान है, अगर इस समय सबसे ज्यादा कोई दुखी है इस भारतवर्ष में, तो दोस्तों वो पढ़ा लिखा इंसान है। क्लियर? जो पढ़ा लिखा इंसान है इसलिए सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो मजदूरी कर नहीं सकता, 500 रुपया भी उसको मिलने नहीं है, 5 किलो आटा भी उसको नहीं मिलना है, क्योंकि वो ग्रेजुएट हो गया है, वो पढ़ा लिखा हो गया है। और ग्रेजुएट हो भी गया है तो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है आप जानते हो, कौन सी डिग्री आपको लेनी है, कौन सी डिग्री आपको लेनी है? गली मोहल्ले के किसी माफिया से बात कर लीजिए, किसी गुंडा बवाली से बात कर लीजिए जो पढ़ा लिखा ना हो। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो आपको हर डिग्री अवेलेबल करा देगा, हर डिग्री उपलब्ध करा देगा। ये हमारे यहाँ की ये चीजें बन चुकी हैं। ये कब बंद होंगी? कब बंद होंगी? अगर नहीं बंद हुई तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि ये देश बहुत जल्दी, जो हमने सपना देखा था विश्व गुरु बनने का, क्लियर, विश्व गुरु बनने का, ये हर चीज में तो नीचे चला जा रहा है। कोरोना में भी नंबर 1 पे आने वाला है, कोरोना में भी नंबर 1 पे आने वाला है। जीडीपी सबसे नीचे चली ही गई है, भूखमरी सबसे ज्यादा हो गई है, 1000 पॉइंट हम आपको गिना सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों सब लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है सभी गार्जियन से और सभी स्टूडेंट से कि जितने भी आपके जहन में क्वेश्चन घूम रहे हैं आप इस व्हाट्सएप पे करिए और इसके बाद इसकी मैं एक ई बुक बनवाऊंगा क्या, मैंने स्टाफ लगा रखा है, वो इसको ई बुक में टाइप करेगा और आने वाले समय में वो ई बुक सभी लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, या कुछ ऐसे क्राइटेरिया बना दिए जाएंगे जिससे भैया जो इन चीजों को पूरा करेगा वही चीजें वही सरकार बनाएगा और वही ऐसा करेगा। क्लियर? तो जो भी आपके अंदर दर्द है आप इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, आपको रिस्पॉन्स अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत हैं, जहन में बहुत हैं। क्लियर? आप लोग बस याद रखिए
कि कब इन चीजों पर चर्चा होगी। और आप लोगों से एक जाते जाते और कहूंगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए भारत से, सबसे पहले बस एक आप हमें एजुकेशन का हब बना दीजिए, एक ऐसा एजुकेशन का हब जहां से हम एजुकेटेड हो सकें, अच्छे से हो सकें, जिसमें भेदभाव ना हो। दूसरा, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम एक स्पोर्ट्स हब बना दीजिए, एक ऐसा स्पोर्ट्स हब जो 70 साल से केवल एक गोल्ड मेडल आया है। हमारे यहां टैलेंट की कमी नहीं है, ये आप ही कहते हो, क्लियर, ये सरकारें ही कहती हैं, ये आप भी जानते हो कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बस केवल और केवल संसाधन की कमी है। एजुकेशन रिसर्च सेंटर क्यों नहीं बनाते? कोई ऐसा नहीं है जहां पे हम प्रैक्टिकल जाके कर सकें, जहां पर हम रिसर्च कर सकें। केवल A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर पढ़ लीजिए। ये आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के बच्चों को यही नहीं पता इसका यूज कहां होता है, ये प्रयोग क्या होता है, बस याद करवा दो A+B का होल स्क्वायर, रट लो, क्वेश्चन मार के चले आओ, ये जिंदगी में कहीं अप्लाई नहीं होता भैया A+B का होल स्क्वायर, क्लियर। अब स्पोर्ट्स की हम बात कर ले तो दो स्पोर्ट्स की बदहाली इतनी ज्यादा बदतर है, ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है जो उस लाइन के हैं ही नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं हर साल खेलो इंडिया का कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हर साल खेलो इंडिया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, फिर एक भी गोल्ड मेडल क्यों नहीं आ पाता है? तो दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल हैं। दूसरा, अगर हम बात कर ले अपनी टेक्नोलॉजी की, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो भारत की है, या कौन सी चीजें हैं जो हमने स्टार्ट कर ली, या कौन सी चीजें हैं जिसको हम कर रहे हैं, अभी तक एक सोशल साइट नहीं बना पाए अपने यहाँ की। तो बहुत सारे सवाल हैं, इस पर हम एक घंटा लेक्चर दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर कहीं टैलेंट हब मिल जाए कि गांव का युवा अपने टैलेंट को कहां पर रिप्रेजेंट करेगा, कोई ऐसा टैलेंट हब है और है भी तो अमीर के बच्चों को लेता है, चुन चुन के लेता है, उसमें भी घूस चलती है, उसमें भी सिफारिश चलती है। गरीब किसान का बच्चा 1000 में 1 पहुंच जाता है, उसी 1000 को पेपर में इतना उछाला जाता है कि जिसकी वजह से 10,000 और अपने आप मोटिवेट हों, और मोटिवेट होते हैं तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। समस्या यह है, वो मोटिवेट तो होते हैं लेकिन जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के ना उनके पास कोई सोर्स है ना कोई सिफारिश है। तो दोस्तों, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन समय नहीं है, क्लियर। बस आप लोगों से यही कहूंगा कि जो मुद्दे हैं उनको आप बनाइए और मुद्दों को लिखिए। आपकी कलम में दम है, अब कलम से क्रांति लिखी जाएगी। अभी तक जो क्रांति नहीं हुई, अब वो क्रांति होगी। बस आप लोग साथ दीजिए और आप लोग लगिए और हल्ला बोलिए, क्लियर। क्योंकि कोई भी सरकारें, कोई भी इंसान तभी सुनता है जब आप चिल्लाओगे, और जब चिल्लाओगे तो ही ये लोग सुनेंगे, नहीं तो 70 साल से बैठे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे। सबसे शिक्षित लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि शिक्षित लोग हैं ये बेवकूफ हैं, लेकिन ये सरकारें भूल जाती हैं कि अगर शिक्षित आदमी पगला गया, अगर शिक्षित आदमी पगला गया तो फिर इतिहास रच देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए जो बच्चे बच्चे तक पहुंच सके और अपनी मांगों को वो एक पन्ने पर लिख सके। सभी बच्चे, जितने स्टूडेंट हैं, अपनी मांगों को अपने नाम के सहित उस पर लिख दीजिएगा। तो इसके लिए हम एक बहुत बड़ा कैंपेन, एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अभी आपको एक नंबर बताया था कि बच्चों की समस्या क्या है, आप इसको दीजिए, तो इसको मैं सीधे लिख करके ई बुक बना करके सरकार तक भेजूंगा, और जो हमारे देश के बड़े बड़े माननीय हैं, लोग हैं, उन तक इस बुक को मैं ले जाना चाहता हूं। तो आप लोगों को से विनम्र निवेदन है कि आप जो परेशान हैं, क्यों परेशान हैं, अपनी समस्याओं को एक पन्ने पर लिख करके इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्लियर। तो मिलते हैं दोस्तों फिर। और एक चीज, मीडिया वालों से अगर कोई मीडिया वाला मिले तो मीडिया वाले से इतना कहिएगा कि भैया ये बताओ कि शिक्षा पे कब डिबेट होगा, शिक्षा पे कब डिबेट होगा, भैया स्वास्थ्य पर कब डिबेट होगा, फिर पूछेगा भैया बिजली और पानी पर कब डिबेट होगा, भैया किसान हत्या कर रहे हैं, किसानों पर कब डिबेट होगा, भैया जवानों पर कब डिबेट होगा, भैया अर्थव्यवस्था पर कब डिबेट होगा, भैया विकास पर कब डिबेट होगा। ये जो आप इधर उधर के लोग, ज्ञानी लोगों को बैठा लेते हो और गाली गलौज जैसे तैसे, मतलब एक दूसरे का जानते हैं कि ये आदमी गलत है, फिर भी आप उसको क्या करते हो, सही अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि वो पार्टी से चुन के आता है, वो पार्टी का कभी गलत नहीं बोल सकता। आप इन ज्ञानी लोगों को बैठाते क्यों हो? और अगर इन ज्ञानी लोगों को बैठाते हो तो बस इन्हीं से सारा प्रोजेक्ट और एजेंडा बनवा लीजिए। भैया तुम्हें भी टीआरपी चाहिए,
क्लियर? तो इनकी टीआरपी गिरा दीजिए सभी दोस्तों। अगर इस मुद्दे पर चर्चा ये लोग नहीं करते हैं तो इसको भी बाइकाट कर दीजिए। क्लियर? क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, जो मीडिया बोलता है वही उन तक पहुंचता है। तो अब हमें मीडिया बनना पड़ेगा, हम लोगों को मीडिया बनना पड़ेगा और अपनी आवाज को स्वयं पहुंचाना पड़ेगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोकिए और शेयर करिए। अगर लाइक और शेयर नहीं ठोके दोस्तों तो मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो ऐसे चली जाएगा, लेकिन आने वाली आपकी नस्लें खराब हो जाएंगी। इसलिए आवाज उठाइए। और जाते जाते फिर एक बार मैं वही चीज कह रहा हूं, जुल्म के इस दौर में फिर जाते जाते कह रहा हूं, जुल्म के दौर में जुबा खोलेगा कौन? जुल्म के इस दौर में जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? इसलिए बोलिए, अपनी आवाज बुलंद करिए। जय हिंद, जय भारत।